Hello students, today we will complete our lesson 7, a visit to Cambridge, page number 102. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. Patronize means show pity. After 3 minutes, Stephen Hawking gave his response that I find it amusing. He found it entertaining when people show pity around me by seeing his disability. उसकी disability को देखकर जब लोग उस पर दया दिखाते हैं तो उन्हें हंसी आती है. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? And after that, Faradas Kanga asked कि स्टीफन हॉकिंग से क्या पूछते कि समबडी लाइक मी, कि कोई मेरी तरह अगर आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है तो आपको गुस्सा आता है. अनॉइंग मीन्स फीलिंग एंगर. द आंसर फ्लैश्ड यस. द आंसर वाज गिवन बाय स्टीफन हॉकिंग यस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल. देन after this Stephen Hawking gave his smile, and that smile was one way smile. And I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful man in the world. Ki when Faradas Kanga saw his smile, at that time he was looking one of the मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि सबसे सुंदर पर्सन वो वर्ल्ड के लग रहे थे जो वो स्माइल कर रहे थे. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग. फर्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स क्या होता है? झलक. उनकी जो पहली झलक थी वो शॉकिंग थी बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. वो किसकी तरह से लग रहे थे? फोटोग्राफ की तरह से लग रहे थे. as if all those pictures of him in magazine and newspapers have turned three dimensional. उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मैगजीन के अंदर और न्यूज़पेपर्स के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होकर हमारे सामने प्रेजेंट हो गई हैं. Then you see the head twisted sideways into a slump and torso shrunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have something you never thought could be seen. Here, the physical structure of Stephen Hawking was described through this short paragraph. Then you see head, उसके हेड के बारे में कहा गया ट्विस्टेड साइडवे इनटू स्लम्प के रूप में, और उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल श्रंक, सिकड़ी हुई थी. और जो बॉडी पेल, पेल मतलब जब कोई डल कलर हो जाता है ना, बिल्कुल येलोइश कलर हो जाता है जिसके अंदर खून बिल्कुल खत्म हो जाता है, वैसी बॉडी थी ब्लू शर्ट के अंदर. एंड द वेस्टेड, और उनकी जो लेग्स थी वो वेस्टेड थी, उनका कोई यूज नहीं था. यू लुक एट हिज आइज. अब जब उनकी आंखों की तरफ आप देखोगे तो उनकी आंखें बहुत कुछ बोल सकती थी. उनकी स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. उनकी आंखें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कहना चाहती हैं. इट इज़ हार्ड टू टेल बट हम कह नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहती हैं. एंड यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन जब कभी आप उनके फेस की तरफ देखोगे, आइज़ की तरफ देखोगे, माइंड की तरफ देखोगे, तो आप अंदर से हिल जाओगे कि वो क्या सोच रही हैं. उनको देखने पर, उनको मिलने के बाद आपने क्या पाया उनमें. कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो बॉडी थी, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो तो बिल्कुल ख़त्म था. टायर्डनेस कह लो आप, वो फिजिकली डिसेबल्ड थे. लेकिन उनका जो माइंड था उनका, वो बहुत ही एक्टिव था. उसमें अभी भी बहुत सारे थॉट्स थे. बिफोर यू लाइक a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside. उनका कंपैरिजन किससे किया गया है? एक लालटेन से किया गया है जिसकी जो बाहर का जो ढांचा है, वॉल्स हैं, वो थिन है, बहुत ही पतला है, कमजोर है. यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, बट
आपको अंदर क्या देखना है, उनकी इंटेलिजेंसी को देखना है। ग्लिम्स मतलब झलक, लाइट इनसाइड, लाइट मतलब उनके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, विजडम है, वो देखनी है। उनके फिजिकल स्ट्रक्चर पे मत जाइए आप, लेकिन उनके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा थी। एंड द इनकैंडेंसेंस ऑफ अ मैन, इनकैंडेंस क्या होता है, इनर ग्लो और इनर लाइट। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, उनकी जो बॉडी थी उस इररेलेवेंट इन द सेंस उसका कोई यूज नहीं था, फिजिकली डिसेबल्ड थे। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, केस क्या होता है, बॉक्स, ऐसे बॉक्स की तरह से था उनका शरीर जिसकी चारों तरफ खराब था, जो बॉक्स के चारों गत्ते जो खराब थे। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल, कि उनकी जो आत्मा थी, उनका जो बुद्धि थी, उनका दिमाग था, वो बहुत ही तेज था। नो दैट दिस इज दैट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, उनका जो शरीर था वो एक एसेसरी की तरह से था, लेकिन जो दिमाग था वो एक लालटेन की तरह से था, लाइट की तरह से था, रोशनी देने वाला लोगों को। वट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। वट डू यू थिंक, कि डिसेबल्ड होने में सबसे बेस्ट चीज क्या है, उन्होंने उससे पूछा। आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि अपंग होना में कोई भी शायद कोई भी अच्छाई नहीं है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो तो चॉइस है कि हो गया है तो उसको सरवाइव करना है, लेकिन उसमें कुछ भी अच्छाई नहीं होती जब कोई भी इंसान फिजिकली डिसेबल्ड होता है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज द, बट हम ये देखते हैं जब हम डिसेबल्ड होते हैं तो संसार के अंदर काइंडनेस कितनी ज़्यादा है, हर कोई डिसेबल्ड पर्सन के साथ पिटी शो करता है। Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it would convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. उनकी वॉइस सिंथेसाइजर का क्या डिसएडवांटेज थी, कि जैसे कि टोन से पता चल जाता है किसी पर्सन की टोन से कि वो गुस्से में बोल रहा है, हैप्पीनेस में बोल रहा है, सैडनेस से बोल रहा है, सरप्राइज से बोल रहा है। अब वो अपनी उनकी जो थी वो प्रेस कर रहे थे बटन, और जो कंप्यूटर था वो वॉइस दे रहा था, तो इससे क्या था कि उनकी टोन नहीं पता चल रही थी कि वो गुस्से वाली टोन में है, खुशी वाली टोन में है, दुखी वाली टोन में है, सरप्राइज वाली टोन में है। तो और ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो फिराडस कांगा से कितने एग्री हैं, कितने एंथुसियास्टिकली एग्री हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, कि हर बार फिराडस कांगा अपने आप को चेयर पर सही बैठने की कोशिश कर रहे थे और हर बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम भी देख रहे थे। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट्स काउंट, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ and exhilaration and the possibilities of my body, how little it mattered then that I could never walk or even stand. जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले तब शायद उन्हें लगा, मतलब उनको एक रिलीफ मिला कि मैं भी अगर डिसेबल्ड हूं तो कोई बात नहीं, स्टीफन हॉकिंग भी डिसेबल्ड हैं, लेकिन हम चल नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, ये बात बहुत छोटी होनी चाहिए। हमारे अंदर जो कैलिबर है हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। I told him how he had been an inspiration beyond clutch for me and surely for others. Did that thought help him? उन्होंने फिराडस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग्स को बताया कि वो उसके लिए एक इंस्पिरेशन है और दूसरे लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। एंड डिड दैट थॉट हेल्प हिम, उनकी इसी थॉट से लोगों को सहायता मिलेगी कि वो सबको इंस्पायर करने वाले हैं, सबको आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर मैनेज करने वाले हैं, कि अपनी कमियों को हमें भूल जाना चाहिए, जो कुछ हमारे साथ है उसको सरवाइव करते हुए आगे बढ़ने का पूरी कोशिश करनी चाहिए। नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और फिर उसे लग रहा था फिराडस कांगा को कि वो कितने मूर्ख हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लोस्ट्रोफिक रूम, क्लोस्ट्रोफिक क्या होता है, सफोकेटिंग, मीन्स जो उनकी बॉडी है वो अच्छी नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो एंड द वॉल्स, यहाँ पर एक बॉडी को रूम के साथ कंपेयर किया गया, कौन सा रूम, जिसमें दम घुटता है, ऐसा रूम जिसमें दम घुटता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोयर डे बाय डे, और जो शरीर है और उसके चारों तरफ की जो दीवारें हैं, मतलब शरीर का जो पूरे
बॉडी पार्ट्स हैं वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. और ये अच्छा भी नहीं है कि जो लोग हैं वो तुम्हें देखकर स्माइल पास करते हैं कि तुम हो सके तो जितने दिन तक अच्छे से रह सको, प्रशंसा करें तुम्हारी. लेकिन क्या होता है कि लोग दया की भावना से देखते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड को ये चीज़ बहुत गलत लगती है कि लोग उन पर दया दिखाते हैं. दे शुड, अब वो कहते हैं कि इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. कि क्या आप डिसेबल्ड पर्सन्स को कुछ उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हैं. आफ्टर दैट स्टीफन हॉकिंग सेज दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. कि उन्हें उस चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो बहुत परफेक्ट हैं, गुड हैं. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. Means disabled persons के लिए Olympics के लिए तैयारी करना, या Olympic में participate करना एक wasting of time है. I know what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. Now here Firadus Kanga was describing his one incident that he had tried his better to play a Spanish guitar. कि बहुत दिनों तक उन्होंने स्पेनिश गिटार को बहुत बजाने की कोशिश की, बट एक दिन उन्होंने खुशी खुशी उसको एक रात तोड़ दिया क्योंकि उनके लिए एक ये सही नहीं था, उसमें गुड नहीं थे, परफेक्ट नहीं थे. द हाफ आवर वॉज अप एट दैट, the time was up. I think I have annoyed you enough. I said grinning. Grinning होता है smiling. कि उन्होंने कहा कि शायद मैंने तुम्हें आधा घंटा बहुत तंग किया है, परेशान किया है. Then grinning, thank you for stay. Then Stephen Hawking says stay, रुको. I waited, have some tea. I can show you the garden. Then Stephen Hawking showed his garden which was as big as a पार्क. उन्होंने अपना गार्डन दिखाया जो बहुत ही बड़ा था. कितना बड़ा? जितना कि एक पार्क होता है. बट स्टीफन हॉकिंग्स कवर्ड एवरी इंच. बट उन्होंने पार्क के हर इंच को कवर किया. रंबलिंग अलोंग. रंबलिंग क्या होती है? जिस मोटराइज्ड व्हील चेयर पर थे उसकी जो साउंड थी दैट इज रंबलिंग साउंड. आई डोर्ड टू कीप आउट ऑफ द वे. डोर्ड जो होता है इग्नोर्ड मीन्स, बट जो फिराडस कांगा है उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की. वी कुडंट टॉक वेरी मच. दे कुडंट टॉक वेरी मच. द सन मेड हिम साइलेंट. क्योंकि जो उनकी व्हील चेयर, मोटराइज्ड व्हील चेयर थी, वहाँ पर जो वो बटन्स थे वहाँ पर सन की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी तो उन्हें वर्ड्स नहीं दिख रहे थे. कि वर्ड्स दिखेंगे तभी तो प्रेस करेंगे ना वो. इसलिए जो लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, सूरज की रोशनी में वो लेटर्स डिसअपियर हो रहे थे. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव. आफ्टर दैट दे वर रेडी टू लीव. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था विराडस कांगा को कि कैसे वो फेयरवेल को वो करें, कैसे उनको बाद में करें. आई कुड किस हिम और क्राई. कि मैं उनको किस करूँ, कर सकता हूँ, या मैं उनको लिपट कर रोऊँ. आई टच्ड हिज शोल्डर. बट स्टीफन हॉकिंग के शोल्डर्स को उन्होंने टच किया और व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. और अपनी व्हील चेयर पर बाहर की तरफ रोड पर आ गए. देन ही लुक्ड बैक एंड ही न्यू ही वॉज वेविंग. अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि शायद उनको वेव कर रहे थे स्टीफन हॉकिंग. दो ही वॉजंट, बट वो नहीं कर रहे थे क्योंकि कर ही नहीं पा रहे थे, उनकी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी. वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ and the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over. Means उनको मिलकर फिराडस कांगा का एक नया रूप सामने आया, और ब्रेवेस्ट रूप. एम्बॉडीमेंट था अवतार, रूप, एक रूप और बाहर सामने आया. जो रूप कैसा था? ब्रेवेस्ट सेल्फ. और भी ब्रेव हो गए उनसे मिलकर. उनके अंदर इतना चेंज आया जिसके कारण, जिसके लिए वो हमेशा से उम्मीद लगाते थे, और ये उनकी जर्नी का हिस्सा था. आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. दिस इज योर चैप्टर 7. नाउ you have to read thoroughly the chapter from the text after listening the video.